सभी साथियों को नमस्कार। मैथ्स वन में आपका स्वागत है। साथियों, RS अग्रवाल के बुक से स्टार्ट किया हुआ ये घातांक और करनी लेसन में साथियों आज आपको हम बताएंगे प्रश्न संख्या 5 से। साथियों, चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए, इस लेसन से आपको SSC हो, रेलवे हो, ठीक है, किसी भी एग्जामों में इससे प्रश्न 1 या 2 कन्फर्म आपको मिलेंगे। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में इसे क्या कहता है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है 1/216 पे पावर लिखा हुआ माइनस में 2/3। इसी दोस्तों यहाँ पे डिवाइड है। फिर 1/27 पे पावर कितना है -4/3। आपको हम कल भी बताए थे साथियों, जब कभी भी घात माइनस में हो तो पहले आप इसे पलट दीजिए, मतलब कि 216 पे पावर कितना हो गया आपका 2/3। ठीक है, ये कितना होगा आपका 27 पे पावर आप लिखेंगे यहाँ पे 4/3। ठीक है दोस्तों, माइनस कंप्लीट। आप दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं, आप 6 पे पावर 3 और 2/3, मतलब कि 216 को आप कैसे लिखिएगा घात में, वही हम लिखे हैं 6 गुना 6 गुना 6, मतलब कि 3 बार आप 6 को लिखेंगे तब आएगा। ये 3 पे पावर 3 और ये हो गया 4/3, ये इससे खत्म। 3 पे पावर आपका 4 है साथियों, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 81, और यहाँ आप देखिए यानी कि 36। साथियों ये कितना हो गया आपका 36/81, 9 से कटेगा 4 और 9 9 81, मतलब कि 4/9 इस प्रश्न का आंसर है। साथियों हम कहें कि जब आप सबसे पहले देखिए नेगेटिव में होते, एक फार्मूला जानते हैं कि x का पावर क्या होता है -m बराबर 1/x पे पावर क्या होता है m, यानी कि बटे में लिखा हुआ हो तो हम कहेंगे कि जब इसे आप इस तरह से लिखना चाहेंगे तो x पावर का क्या करेंगे आप -m लिखेंगे। तो पहले ही जब लिखा हुआ है तो आप देखिए ये खुद यहाँ पे बटे में हम इसी को पलट देंगे अगर यदि, तो ये आप क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आप पॉजिटिव कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है। देखिए साथियों, आप चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में साथियों कहता है लिखा हुआ है ये साथियों r आपका करनी में लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे है 9, r प्लस है 1/4। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है 3 × 3 पे पावर माइनस में r है, बटे दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 3 पे पावर -r, और बराबर दोस्तों आपसे पूछा है क्या होगा। देखिए सबसे पहले दोस्तों जब आप इसे बनाएंगे तो हम इसे अलग अलग सॉल्व करते हुए चलेंगे तो भी मेरा आंसर क्लियर रूप से, जैसे हम कहें कि आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखिए। हम कहें कि आप जो है ना पहले इसको सॉल्व कीजिए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे r आपका करनी में है तो आप इसे यहाँ पे लिखिए। दोस्तों ये जो है ना ये आपका एलसीएम जब निकलेगा तो यहाँ से कितना होगा आपका 4r। ठीक है, यानी कि 9 पे पावर कितना होगा आपका 4r, प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे 1 बटे कितना हो गया आपका 4 लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो इनटू में है ही, ये देखिए यहाँ पे ये आपका पावर में नहीं कुछ तो 1 छुपा हुआ है। अब यहाँ दोनों का बेस क्या है सेम है, तो हम कह सकते हैं ये पावर में क्या होगा जुट जाएगा, मतलब 3 पे कितना होगा 1 - r, यही होगा। अब ये रूट में है तो जब दोस्तों आप इसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ से क्या होगा बटे 2 आ जाएगा, यानी कि इसके बराबर के, सॉरी बटे में आ जाएगा। हम कहें कि ये रूट में है। ठीक है, तो अब जब इसे हम निकालना चाहेंगे रूट से बाहर तो दोस्तों हम क्या देखेंगे कि इस पे पावर बन जाएगा, यानी कि 1/2, हाँ या ना, यही बनेगा। तो जब आप इसमें 1/2 बनाते हैं तो क्या निकल के सामने आएगा 1 - r/2, ऐसे ही लिखाएगा। देखिए यहाँ हो गया आपका 3 पावर 1 - r। ठीक है दोस्तों, फिर इसका मतलब कितना हो गया आपका 1/2 होगा जब आप लिखेंगे तो ये बटे में ही ना आएगा 2, तो हम वहीं पे लिख दिए हैं। साथियों एक टर्म अभी आप और देखिए, हम कहें यहाँ पे कितना 3 इंटू, अब इसे आप लिख सकते हैं कि 3 पे पावर -r/2। जब ये रूट होगा मतलब रूट का मतलब क्या है हाफ है, तो इंटू में लिखाएगा। अब समझिए दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका बेस सेम है। ठीक है, नीचे ऊपर देखिए यहाँ भी आपको पहले बेस को सेम कर लेना है। जैसे हम कहें इसे आप लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 2, हाँ या ना लिख सकते हैं दोस्तों, तो आप लिख दीजिए। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं जरा सा, ये दोस्तों कि 3 पे पावर कितना है 2 लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये 2 से यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखाएगा। क्लियर,
साथियों अब आप देखिए दोनों का बेस सेम है, तो आप क्या करेंगे समझिए। हम कहें कि 3 पे पावर आप लिखिए सबसे पहले कितना है 4r+1/2 प्लस कितना हो गया 1 - r/2, हाँ या ना, इसको लिख लिए। फिर देखिए बटे में आपका कितना है 3 पे पावर 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, तो कितना हो गया r/2। बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। और यहाँ तो आपका करनी में r लगा हुआ है। बस अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब ये भाग में है, तो अब यहाँ पे पहले सॉल्व कर लें तो आगे बढ़ें, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी आप बढ़ सकते हैं आगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसे हम कहें कि 1 - r/2 है, यहाँ भी क्या है आपका सेम लिखा हुआ है 1 - r/2, है ना। देखिए हम कहें कि सबसे पहले ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए तो कितना होगा 3 पावर, यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा, कितना हो गया आपका 4r+1 और प्लस कितना हो गया 1 - r। अब देखिए 4r में से 1r चला गया तो कितना बचेगा ओनली फॉर 3r। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे समझिए। हम कहें और इसको देखिए तो ये पावर कितना हो गया 2, यानी कि 2 - r। दोस्तों हम इसे बिल्कुल आपको आराम से बताते हुए चल रहे हैं, आप सिर्फ ये समझिए। अब समझिए यहाँ से क्या होगा, इसको जब आप माइनस करेंगे, लेकिन एक काम करिए आप इसको फिर से देखिए, ये भाग में चला गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि 3 पे पावर यानी कि 4r और 1r चला गया तो 3r और यहाँ पे कितना हो गया आपका 2, ठीक है। प्लस में कितना हो गया 2 और बटे क्या लिखा हुआ है 2। दोस्तों ये तो आ ही गया इतना में। अब ये दोनों का बेस क्या है सेम है और ये आपका डिवाइड में, तो आप इसे ऊपर लेके जाइए तो क्या हो गया आपका माइनस में, यानी कि 2 - r/2, हाँ या ना, यही होगा। दोस्तों अब जब इसे आप सॉल्व करना चाहेंगे तो कैसे होगा, देखिए हम कहें कि यहाँ से ये r आ गया। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 पावर, देखिए तो इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 ही होगा, मतलब कि 3r+2 - 2 एंड प्लस r, यही समझ संभव है यहाँ पे दोस्तों। तो ये प्लस माइनस कट ही जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया देखिए तो 4r, मतलब आप लिखेंगे r करनी में है तो 3 पावर कितना हो गया 4r/2, हाँ या ना। दोस्तों 2 इससे कट जाएगा, मतलब आप यहाँ पे लिखिए कि ये बचा हुआ 2r है। अब ये करनी में है, मतलब कि 3 पावर 2r इंटू कितना हो गया 1/r, कट गया इससे 3 पे स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, और यही आपका आंसर है, ठीक है। दोस्तों देखिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आपको हम बताए पहले बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, इसे आप यहीं पे पहले सॉल्व कर लेते एक टर्म में तो बनते हुए चला जाता, लेकिन आपको हम बराबर बताते हुए चले, इस कारण से इस सवाल थोड़ा सा आपको लंबा लगा। लेकिन देखिए आपको पहले समझना पड़ेगा इसको, ठीक है, तब इस सवाल आप जब बनाएंगे दोबारा तो आराम से बन जाएगा। साथियों अब देखिए हम आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और साथियों में शेयर भी कीजिए। साथियों देखिए हम कहते हैं प्रश्न संख्या आपका 7 में क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ 1/343 पे पावर लिखा हुआ है आपका -2/3। साथियों इसे कैसे सॉल्व करेंगे समझिए। हम कहते हैं कि आप जैसे यहाँ लिखा हुआ माइनस में, तो पहले इसको पलट दीजिए, कितना हो गया माइनस में 343 पे पावर लिखिए सीधा 2/3, हाँ या ना, क्योंकि जब नेगेटिव में हो तो आप इसी को पलट दीजिए सीधा सीधे। अब क्या होगा दोस्तों, इसे आप लिख सकते हैं कि माइनस में 7 पे पावर आपका 3, यानी कि 7 × 7 × 7 यानी कि 343 आने वाला है, इंटू करिए 2/3, ये इससे खत्म। ये कितना आ गया आपका -7 में पावर कितना है आपका 2 है, मतलब कि 49 है, यही आपका आंसर है, ठीक है। दोस्तों अब देखिए सवाल नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है कि 2 पे पावर है आपका -2 प्लस -2 पे पावर लिखा हुआ है 2। दोस्तों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे कैसे बनाते हैं। जैसे हम कहे
साथियों कि 2 पे पावर -2 है, प्लस में लिखा हुआ है -2 पे पावर कितना है, फिर से 2 है। तो इसे बनाने के लिए आप देखिए, जब दोस्तों ये इस तरह से लिखा हुआ होता है तो आप जानते हैं कि 1 बटे कितना होगा, 2 पावर 2 प्लस ये कितना है -2 का स्क्वायर यानी कि 4। साथियों आप इसे लिख सकते हैं 1/4 प्लस यहाँ पे 4। मतलब अब ये इसे सॉल्व करने के लिए जब आप इसका बटे में उत्तर देंगे तो हम कहेंगे कितना गया, ये 16 और एक कितना गया आपका 17/4। आप इस तरह से भी कह सकते हैं आंसर में, नहीं तो 4.1/4 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कितना हो गया, 4 चौक 16, एक 17/4। या तो फिर आप इसका एलसीएम निकालिए, नहीं तो कितना हो गया 16 और 1 गुना 1 1 17/4। यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। सवाल नंबर 9 को देखिए। सवाल नंबर साथियों 9 में कहता है कि 16 पे पावर, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइनस ये 1 पॉइंट है आपका 75। कहता है कि 16 पे पावर यदि ये 1.75 लिखा हुआ हो तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पॉइंट जब आप हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब आप देखिए, हम कहें कि ये जो है ना, अगर आप कटाते हैं इसे तो 25 चौके 100, 25 तिया 75, मतलब यहाँ पे कितना हो गया आपका 7 और यहाँ पे कितना हो गया 25 चौके 100, यही होगा। दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, हाँ या ना। यहाँ कितना हो गया 7 यानी कि इससे कट जाएगा। 2 पे पावर 7 कितना होगा आपका 128, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, देखिए अब सवाल नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 को समझिए। ये सभी सवाल बिल्कुल साथियों इजी है। ठीक है, लेकिन एक न एक प्रश्न तो आपको भेज वहाँ पे देगा ही। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, यहाँ पे लिखा है कि 27 पे पावर है आपका 2/3 गुना है आपका 81 पे -1/2। ठीक है, बराबर लिखा हुआ है 3 पे पावर n, हाँ या ना। दोस्तों जब आप इसे बनाएंगे तो समझिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों आप इसमें लिख सकते हैं कि 3 पे पावर आपका 3 है और इंटू कितना हो गया 2/3। ठीक है, इसे आप लिखिए 3 पे पावर कितना होगा आपका 4 इंटू कितना होगा -1/2। ये इससे कट जाएगा 2 मरते में, ये भी कट गया। मतलब आप देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या है आपका बेस सेम है। ठीक है, तो हम लिखे 3 पावर यानी कि 2, ये तो माइनस में है तो आप यहाँ लिखिए माइनस में, यहाँ कितना का 3 पावर n। दोस्तों हम कहे कि ये दोनों आपका यहाँ से क्या होगा, काट सकते हैं इसे। ये कितना हो गया आपका 0, n का वैल्यू कितना हो गया 0, यही आपका आंसर है। ठीक है साथियों, देखिए सवाल नंबर 11 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को समझिए, इसमें क्या कहता है। ये सभी सवाल साथियों आपको वहाँ मिलेंगे और आपको बना के आना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कहता है क्या कि x पे पावर जो है ना वो आपका 3 है, पे पावर कितना है 2 है, इंटू x पे पावर 4 है, बटे लिखा है x पे पावर 10 है और x पे p है। दोस्तों आपसे पूछा है p का मान क्या होगा, तो इसे कैसे बनाएंगे समझिए। आप ऑप्शन भी रख देंगे यहाँ पे तो भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप देखिए इसे बताने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप देखिए कि x पावर 3 है, पे यहाँ पे पावर में 2 लिखा हुआ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे बेस भी सेम है तो x पावर कितना होगा 3 दूना 6, अब प्लस कितना हो गया आपका 4। अब यहाँ देखिए x पे पावर कितना है 10 और ये हो गया x पावर p। दोस्तों ये तो आपका भाग में हो गया, मतलब कि x पावर कितना हो गया 10 में से जाएगा आपका 10 और यहाँ कितना हो गया x पे p, ये इससे खत्म। ये पावर आप देखिए कितना हो रहा है 0, तो p का मान कितना होगा 0। ठीक है साथियों, सवाल नंबर 12 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 12, और कृपया चैनल पे को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, कहता है क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, इसमें लिखा 2 पे पावर 3
फिर 2 पे पावर 2 प्लस 2 पे -2 एंड प्लस 2 पे पावर -3। साथियों इसे जब आप बनाएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम कहते हैं इसमें ये कितना आपका बन रहा है साथियों, यहाँ से 8, ये कितना बन रहा है 4, प्लस यहाँ से आप लिख सकते हैं ये x पे पावर माइनस में क्या है m है, मतलब आप लिखेंगे 1/4 प्लस मतलब कि 1/2 का स्क्वायर 4 ही होगा, और यहाँ कितना हो गया आपका 8, यही होगा 2 पे क्यू। साथियों इसे सॉल्व कीजिए तो कितना है, देखिए तो ये तो आपका यहाँ पे 12 दिख रहा है, ठीक है, और ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/8। दोस्तों यहाँ पे यदि पूर्णांक में आंसर है तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा आपका 8 ही होगा और यहाँ देखिए आपका 96, ये 2 और ये 1, मतलब कितना आ गया साथ, देखिए तो आपका 98 और 1 99/8 यही आपका आंसर है। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 से जो है आपको हम कल के वीडियो में साथियों बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक बार लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।